Today we are going to discuss about multiplication of matrices। आज हम दो मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप मेरा ये होगा कि हम ये पता करेंगे, कंफर्म करेंगे कि मेरे सामने जो मैट्रिक्स दिए जा रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। मीन्स कंफर्मेशन करना होगा। ये हम सबसे पहले स्टेप में करते हैं। फिर है स्टेप नंबर 2। ये जरूरी नहीं है लेकिन जान लेते हैं इसको। स्टेप नंबर 2 में हम ये जान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन से पहले ही, अभी मल्टीप्लिकेशन मैंने नहीं किया लेकिन उससे पहले ही हम ये पता कर लेंगे कि इन फ्यूचर जो हमारा रिजल्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में आने वाला है वो किस ऑर्डर का होगा, किस कोटि का होगा। तो इसको हम सबसे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने सबसे पहले देखिए दो मैट्रिक्स लिए हैं। जैसे ये है एक मैट्रिक्स ए और ये एक है मैट्रिक्स बी। तो ये तो वेरी इजी होगा कि इसका ऑर्डर हम देख करके जान पाएंगे। इसमें देखिए ऑर्डर मैट्रिक्स का पहले हम बात कर चुके हैं आरसी, यानी रो पहले लिखा जाता है और कॉलम बाद में लिखा जाता है। तो इसमें हमें दो रो दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर 2 हो गया। और बाद में कॉलम काउंट करते हैं, 3 कॉलम्स हैं, 3 स्तंभ हैं, तो 3 बाद में। तो इस तरह से इसका ऑर्डर होगा 2/3। सेकेंड मैट्रिक्स के लिए 3 रोज हैं तो 3 लिखा हुआ है और 3 कॉलम्स हैं, 3 यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसका ऑर्डर 3/3। तो अब हमको ये पहले जानना है कि ये हम अगर a इंटू बी निकालते हैं, हम b इंटू ए की बाद में बात करेंगे, पहले हम a इंटू बी की बात कर रहे हैं। तो a इंटू बी पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि a का ऑर्डर क्या है। तो हमें पता है इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्रम है 2/3। दूसरे वाले का ऑर्डर है 3/3। अब इनके ये जो पड़ोसी नंबर है ये अगर सिमिलर हैं, देखिए है 3 तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर से ये 3 और ये 3 सेम नंबर होने चाहिए तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। इसका लैंग्वेज में हम कैसे कहेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो पहले लिखा होगा लेफ्ट में, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या जो कि 3 है, और सेकेंड मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रोज, ये इसमें भी 3 है, ये इक्वल है अगर तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ये है कंफर्म करने की ट्रिक, कॉन्सेप्ट। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के आएंगे तो वो भी एक टाइप का मैट्रिक्स ही होगा। तो वो जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर हम पहले से ही जान सकते हैं। वो होगा, इधर इसमें क्या बच रहा है 2 और इधर बी वाले में क्या बच रहा है 3, उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, फाइनल अवयव आएगा गुणा होने पर, उसकी बात हो रही, उसका ऑर्डर है ये। अब ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, उसके लिए ध्यान दीजिए। तो जैसे हमें चाहिए a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें पहले क्या लिखा होगा a, बाद में b। तो देखिए पहले a मैट्रिक्स लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई b बाद में लिखेंगे। अब पहले वाले मैट्रिक्स की रो लेकर चलते हैं, इसकी मैट्रिक्स की रो उठाते हैं और इसकी एक रो उठाकर इसके के दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम से। तो इसमें हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए जैसे इसकी हमने एक रो उठाई, ये वाली रो उठाई, फर्स्ट रो है ये, तो फर्स्ट रो को उठाया और इसको हम फर्स्ट कॉलम से, कॉलम नंबर 1 है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो ये पहला वाला नंबर है इसके पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। देखिए फर्स्ट रो हमने उठा ली।
अब इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका पहला वाला एलिमेंट इसके पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू 3, ठीक है, पहले वाले ने पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई किया। अब फिर प्लस का साइन देते हैं बीच में, फिर दूसरे वाले मेंबर को, दूसरे वाले एलिमेंट को इस कॉलम के दूसरे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं 2/4, फिर प्लस तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 6। ये काम खत्म हो गया, इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसको हम मैट्रिक्स के अंदर ऐसे बना लेंगे। अब देखिए भाई, अब ये वाली रो अभी फर्स्ट कॉलम से हो मल्टीप्लाई करने के बाद अब बारी आती है ये सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम के पास इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम के बीच में गैप होगा, जिससे कि कॉलम सेपरेट दिखाई पड़े, तो थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे। अब फिर से मल्टीप्लाई उसी तरह से करेंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 0, फिर प्लस साइन देंगे 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, फिर प्लस थर्ड वाला थर्ड से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2, ये हो गया सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वाली रो फिर से आगे बढ़ेगी, अब आगे बढ़ेगी तो क्या मिलेगा इसको, थर्ड कॉलम, ये रहा थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम यानी इससे मल्टीप्लाई करना है हमको, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या किया कि पहली रो उठाई थी यहाँ से और इसको हमने फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉलम हो गए ख़त्म, तो इसका रोल ख़त्म हो गया। अब ये अपनी जगह आ गई और अब बारी आती है सेकंड रो। पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का काम ख़त्म, अब सेकंड रो उठेगी। सेकंड रो ये देखिए उठ गई, यहाँ से उठी। अब इसकी भी मल्टीप्लिकेशन बारी बारी से तीनों कॉलम से हम करेंगे उसी तरह से। तो अब सेकंड रो की बात होती है, तो अब हम लिखने के लिए सेकंड रो में जाएंगे। ये सेकंड रो हो गई, तो अब शुरू करते हैं इस रो का पहले वाले कॉलम से। तो कैसे, 4 को पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3, फिर प्लस। अब ये देखिए -5 है, तो -5 है तो क्या हुआ, -5 इंटू दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर प्लस लगाया, 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया। इसका काम खत्म हो गया। अब सेकंड कॉलम की तरफ ये मूव करेगा, सेकंड कॉलम के पास पहुंच गया ये 4 इंटू 0, फिर इसके बाद 5 माइनस का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो प्लस लगाया। अब -5 इंटू 1, फिर प्लस 0 इंटू 2। इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 4 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये वाली रो का काम खत्म हो गया, इसने भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 8 प्लस 18, इसी तरह से 0 प्लस 2 प्लस 6, फिर इसके बाद 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, इसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं 4 3 ज़ा 12 प्लस नहीं, ये माइनस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, -4 5 मल्टीप्लाई करेंगे 20 और ये 0, इसके बाद ये 0 और फिर ये माइनस का 5 होगा प्लस 0 4
-10 + 0। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा रिजल्ट आ गया a इंटू बी। अब a इंटू बी में इसका आप ऑर्डर लिख सकते हैं। ये 2 रो इसमें शो हो रही, तो 2 और 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, 3। तो इसका ऑर्डर हो गया, इसकी कोटि हो गई, क्रम हो गया 2/3। तो भाई इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा कि पहले वाले की रो उठाते हैं और दूसरे वाले के कॉलम से उसका मल्टीप्लाई करना होता है। और इसी तरह से दूसरे पहले वाले मैट्रिक्स की दूसरी रो उठाएंगे, फिर उसको आप अगले वाले के तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसमें हम 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है, और नंबर 2 मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स जो, उसका ऑर्डर क्या होगा। अब इनकी प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर सकता है, उस पर ज़रा ध्यान दे देते हैं। देखिए, अब इसमें आप अपनी नोटबुक पर इसकी हेडिंग ये रहेगी और इसका कॉन्सेप्ट हमने ये लिख के दिया है। इसको आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ये इसकी कंडीशन कन्फर्मेशन की लिखी हुई है, और एक हमने इसमें एग्जाम्पल और भी शो करके दिखाया है। ये मल्टीप्लाई कैसे होगा ये शो करके दिखाया है। इसमें हमने थोड़ा सा ये सिस्टम भी बता दिया है कि जैसे फर्स्ट रो इसकी और इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, पहले वाले की फर्स्ट रो और पहला कॉलम, ये रिजल्ट आएगा लाइक दिस। इसके बाद फिर आगे ये क्या है, ये हमें मिलेगा पहले वाले की फर्स्ट रो, सी मीन्स एलिमेंट होगा, तो ये एलिमेंट कैसे मिलेगा, सी पहले वाले की फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और दूसरे वाले का दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, मीन्स ये मिल गया। और ये थर्ड एलिमेंट हमको कैसे मिलेगा, इसका पहले वाले की फर्स्ट रो को इसके थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 लिखा हुआ है, तो हमको ये मिलेगा। तो पहले वाली रो का सबसे मल्टीप्लाई होने के बाद अब नंबर लगेगा सेकेंड रो का, तो सेकेंड रो, अब ये वाला एलिमेंट क्या कैसे मिलेगा, ये वाला एलिमेंट, तो पहले वाले मैट्रिक्स की सेकेंड रो, यानी ये देखिए सेकेंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये देखिए। इसके बाद ये रो, सेकेंड रो ये वाली इसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये एलिमेंट मिल जाएगा लाइक ये। और फिर ये वाली रो यानी सेकेंड रो इसके थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा। तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे करिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज, ये रही प्रॉपर्टीज, आप अपनी नोटबुक पर लिख भी सकते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या है, अवयवों का जो गुणनफल होता है वो हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। मतलब ये जरूरी नहीं है कि a को b से मल्टीप्लाई करने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही रिजल्ट b को a से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर होगा तो कब होगा, वो तब होगा जब a को हम b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें से b आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। तो अगर b आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसी, और तो a को b के साथ यानी i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आएगा। b मीन्स i आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ a को मल्टीप्लाई करें, तो ऐसा रेयरर होगा जब ये b हमारा क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तब फिर a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये कुल मिला के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक, और फॉलो करेगा भी तो इसके पीछे एक ये कंडीशन होगी। अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो सहचर्य नियम का पालन करती है।
अगर 3 मैट्रिक्स हमारे पास ए बी सी हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर रिजल्ट जो हमारा आएगा उस मैट्रिक्स को सी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा? इक्वल होगा कि पहले देखिए सीरियल इसमें भी ए फिर बी फिर सी, इसमें भी सीरियल है ए बी सी, तो पहले आप बी सी मल्टीप्लाई कर लीजिए, उस रिजल्ट को ए के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो रिजल्ट सेम होगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ यानी सहचर्य नियम को फॉलो करता है। आगे आता है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अवयव का जो ये गुणा है वो योग पर वितरित हो जाता है। जैसे ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिक्स आपस में जुड़े हुए हैं और बाहर एक ए मैट्रिक्स से इसका मल्टीप्लाई होना है, तो ये कहता है रूल कि ए को बी से मल्टीप्लाई पहले कर लें और फिर प्लस कर दीजिए ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम होगा। थर्ड है, थोड़ा सा इस पर ध्यान ज़्यादा देना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक, ये कहता क्या है? किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जैसे ए का ऑर्डर है m/n, तो आइडेंटिटी हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होती है, तो इसके साथ जो आइडेंटिटी लोगे वो किस ऑर्डर का होना चाहिए? n ऑर्डर का होना चाहिए। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो a ही आ जाएगा, वो रिजल्ट a ही आ जाएगा। ये जब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो वहाँ पर इस प्रॉपर्टी का काफ़ी इस्तेमाल होगा। आगे है पॉजिटिव इंडेक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि a की पावर n+1 का कैलकुलेशन अगर आपको करना है a की पावर n इंटू n, और ये आप देख करके समझ सकते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।